वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे ही बाजार में गिरावट आती है कुछ निवेशक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने कहाँ पे निवेश कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो पैसा बन ही नहीं रहा है। जब भी ऐसा दिमाग में आता है तो एक ही चीज़ उनको दिखती है कि क्यों ना मैं अपना पूरा पैसा रिडीम करके बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि अपना पैसा खोने का डर हर किसी के दिमाग में होता है। बहुत कम निवेशक हैं जो कि बाजार की गिरावट में अपना निवेश जारी रख पाते हैं, क्योंकि पैसा हर किसी को दिखता है कि कहीं पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गिरते बाजार में भी दमदार रिटर्न किस प्रकार बनाया जा सकता है। जब भी बाजार गिरे, ये ट्रिक आपको जरूर आजमाने की जरूरत है, जिससे आपको बाजार में कभी भी डर नहीं लगेगा। एक एक चीज आपको बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है, जिससे आने वाले समय में जब भी मौका आता है, मौका समझ के आप भी चौका मार सकें। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, गिरते बाजार में भी दमदार रिटर्न बनाने का तरीका। किस प्रकार दमदार रिटर्न जनरेट किया जा सकता है जब भी बाजार गिरे तब। देखिए, बाजार उठता है, बाजार गिरता है, यही स्टॉक मार्केट की असली खूबसूरती है। बाजार अगर गिरेगा नहीं तो पैसा बनेगा नहीं, इसलिए बाजार का गिरना हर समय जरूरी भी होता है। ऐसा नहीं है कि लगातार बाजार ऊपर जा रहा है, तो ऐसे समय में आपके लिए पैसा जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर बाजार में गिरावट होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है, क्या गिरते बाजार में भी पैसा बनाया जा सकता है? अगर पैसा बनाना है तो गिरता बाजार सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। जवाब है हाँ, 100% बनाया जा सकता है, क्योंकि बाजार की गिरावट ही असली मौका होता है पैसा बढ़ाने का। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे तरीके जिनसे गिरावट को आप खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा मौका बना सकते हैं। जैसे ही बाजार में आपको गिरावट दिखती है, आपको मौका समझकर चौका मारने की जरूरत है। कैसे आपको निवेश करना है, एक एक स्टेप आपको समझने की जरूरत है। देखिए, गिरावट का मतलब है डिस्काउंटेड सेल। जो कोई भी ये समझता है बाजार गिर गया, सेल लगी है, तो क्यों न मैं भी खरीदारी करूं। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल आती है, लाखों करोड़ का माल अमेजोन और फ्लिपकार्ट बेच देते हैं और हमारे जैसे ग्राहक ही उनसे माल खरीदते हैं, क्योंकि हमको दिखता है कि 10% नीचे है। नॉर्मल प्राइस से 10%, 20%, 50% तक डिस्काउंट मिल जाता है या उससे भी ज़्यादा। तो एक आम आदमी सोचता है कि मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट पर ये चीज़ मिल रही है, चाहे वो टीवी हो या फिर फ्रिज हो या कोई दूसरे आइटम्स हो। अगर सस्ता मिलता है तो हर कोई निवेशक या आम आदमी उस पर टूट पड़ता है, क्योंकि उनको पता है ऐसा मौका बार बार नहीं आना है। तो सेल में इसीलिए लाखों करोड़ की खरीदारी हो जाती है और यही हाल स्टॉक मार्केट का भी है। जो कोई निवेशक समझता है कि बाजार में सेल लगी है, डिस्काउंट पे सब कुछ मिल रहा है, वही निवेशक यहाँ पे खरीदारी करता है और बाजार की तेजी का जबरदस्त तरीके से बाद में फायदा उठाने को मिलता है। क्योंकि जो चीज़ कल तक 100 रुपये में थी, बाजार में बड़ी गिरावट के बाद में 50 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपये तक पहुंच जाता है। ऐसे समय में जो निवेशक निवेश कर पाता है, वही निवेशक अंत में बड़ा पैसा बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जब बाजार गिरता है, अच्छे स्टॉक्स, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स डिस्काउंट पर मिलते हैं। चाहे वो कोई भी फंड हो, चाहे वो कोई भी शेयर्स हो, सभी कुछ डिस्काउंट पे मिलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समय में आपको जब भी निवेश करना है तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, यानी जो भी डाइवर्सिफाइड फंड्स है वहाँ पे आपका निवेश होना चाहिए।
अच्छे स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं अगर आपको बाजार की पूरी तरह से ज्ञान है, बाजार के बारे में आप जानते हैं, उस कंपनी का अगर आपको नॉलेज है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, आने वाले समय में कंपनी प्रॉफिट बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, अगर आप सारी जानकारी रखते हैं तो आप खुद भी स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को अच्छे खासे तरीके से मैनेज कर पाता है, क्योंकि उनके पास में एक टीम होती है जो कि बाजार में पूरी तरह से रिसर्च करती है कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, प्रॉफिट कैसा आने वाला है। हर एक चीज़ की पूरी जानकारी लेने के बाद ही फंड मैनेजर उस कंपनी में निवेश करते हैं। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने का बेहतरीन मौका बन जाता है जैसे ही बाजार में गिरावट शुरू होती है। जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की सेल में चीज़ें सस्ती देखकर खरीदते हैं, वैसे ही मार्केट सेल का फायदा उठाने वाले निवेशक सबसे ज़्यादा कमाते हैं। बाजार की सेल में जो भी निवेश करता है वो बाजार की तेजी में काफ़ी तेज गति से पैसा बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप भी मौका समझकर चौका मारने की कोशिश ज़रूर करें जब भी बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिले तब। जैसे कोरोना के समय में बड़ी गिरावट आई थी, जिस किसी ने पैसा लगाया भारी भरकम पैसा उसने बनाया। एसआईपी को कभी मत रोकिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आपका एसआईपी किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होना चाहिए। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो एसआईपी आपका चालू है, बाजार की गिरावट में उसको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। अगर आपने बंद कर दिया उसका मतलब समझ लीजिए कि आपने बड़ा मौका छोड़ दिया। गिरावट में आपकी एसआईपी और ज़्यादा यूनिट्स खरीदती है। कल तक जो चीज़ आपको महंगे भाव में मिलती थी, बाजार की गिरावट में सेल लगी है, तो आज वही चीज़ आपको भारी भरकम डिस्काउंट पे मिल रही है। तो ऐसे समय का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। इससे आपका कॉस्ट एवरेज कम हो जाता है। जो एवरेज आपका चलता था, बाजार की गिरावट में ज़्यादा यूनिट्स मिलने से एवरेज काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और जब मार्केट वापस ऊपर लौटता है, आपका रिटर्न एक्सप्लोड करता है। भले ही आपने सस्ते में एनएवी जो प्राइस चलता था सस्ते में आपने बाई कर लिया है, लेकिन जैसे ही बाजार महंगा होगा उस समय आपको भारी भरकम प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको यही मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। याद रखिए, एसआईपी रोकना मतलब डिस्काउंट पर चीज़ें ना खरीदना। आपको ये समझना है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे सेल लगी है और वही सेल बाजार में है, तो आज आपको उसी का फ़ायदा उठाना है। एसआईपी बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में रोकने की कोशिश ना करें। डाइवर्सिफिकेशन ही असली शील्ड है। गिरावट में हर सेक्टर एक जैसा नहीं गिरता। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो काफ़ी हद तक आप अपने डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा बाजार जब भी गिरता है, हर एक सेक्टर पूरी तरह से नहीं गिरता है। यहाँ पे डेट में आपको कम गिरावट देखने को मिलती है, गोल्ड में कम गिरावट देखने को मिलती है, भले ही इक्विटी आपको ज़्यादा गिरावट दिखाए। लेकिन अगर आपके पास में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आपका पैसा मल्टीपल जगह पे निवेश किया हुआ है, तो आप गिरावट में अपना इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। जो डेट में आपने पैसा लगाया था, डेट में गिरावट कम होती है। गिरावट जब तक पूरी होती है, आप वहाँ से पैसा निकाल कर डेट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का यही फ़ायदा है, सब चीज़ें एक साथ नहीं गिरती है। आपका पैसा हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। पूरा पैसा एक ही जगह पर बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लीजिए, चाहे वो एक शेयर हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो। म्यूचुअल फंड में भी अगर आप निवेश करते हैं तो मल्टीपल स्कीम्स में आपका निवेश होना जरूरी है, ना कि पूरा पैसा एक ही स्कीम में लगाना है। ये आपको पूरी तरह से अपने दिमाग में सेट करना है। भले ही आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है, 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। अगर आपका निवेश फैला हुआ है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट और गोल्ड,
तो गिरावट का असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इससे आपका पोर्टफोलियो का बैलेंस बना रहता है, क्योंकि डेट और गोल्ड काफ़ी हद तक आपके पोर्टफोलियो को संभालने की ऐसे समय में कोशिश करते हैं। इमरजेंसी फंड होना बेहद ज़रूरी है। मैंने कई बार देखा है, जैसे ही बाजार में गिरावट होती है, बहुत सारे निवेशक है अपना इन्वेस्टमेंट समेटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं मेरा पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा, कल मेरे को शादी के लिए पैसा चाहिए, कोई बिजनेस शुरू करना है उसके लिए पैसा चाहिए। ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो नए नए निवेश करना शुरू करते हैं, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ में ही अपना पूरा इन्वेस्टमेंट समेट के साइड में हो जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। तभी बार बार मैं आपको बोलता हूं कि पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। तो हर समय आपके पास में इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ना डगमगाए। एटलीस्ट 6 से लेकर 12 महीने तक का बजट आपके पास में होना ज़रूरी है, यानी घर के खर्चे के लिए हो या फिर दूसरे खर्चों के लिए। 6 से लेके 12 महीने तक का खर्चा हर समय आपके बैंक अकाउंट में होना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा जो भी पैसा है उस पैसे को आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार अगर आपने निवेश शुरू किया है तो 6 से लेके 12 महीने में काफ़ी हद तक संभल जाता है। इसीलिए एटलीस्ट 6 से लेके 12 महीने का पूरा इमरजेंसी फंड अपने अकाउंट में बनाए रखिए, या फिर एफडी की तरफ रखिए, ताकि वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाए। गिरते बाजार में बहुत से लोग घबरा कर पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको अपना खर्चा निकालना है। तो गिरावट हर किसी के लिए एक बड़ा सबक होती है, क्योंकि उनके पास में इमरजेंसी फंड होता नहीं है। तो इमरजेंसी फंड हर समय इसीलिए ज़रूरी होता है। कम से कम 6 से लेकर 12 महीने के खर्च के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए। इससे आप मजबूरी में सेल नहीं करेंगे और गिरावट में अच्छे से निवेश कर पाएंगे। क्वालिटी स्टॉक्स, गुड फंड्स को लंबा समय दें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट क्वालिटी स्टॉक्स में है या फिर अच्छे फंड्स में है, तो आपके पास में लंबा समय होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना लंबे समय के बड़ा पैसा बनता नहीं है। बाजार गिरता है पर क्वालिटी कंपनियां और अच्छे फंड हमेशा रिटर्न देते हैं। गिरावट सिर्फ एक फेज है, लेकिन अच्छी कंपनियों की ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म की कहानी है। कई कंपनियों के शेयर आपने नोटिस किए होंगे 10 गुना 20 गुना हो जाते हैं। तो ये 20 गुना 10 गुना रिटर्न उसी को देखने को मिलता है जो गिरावट में घबराता नहीं है और लंबे समय के निवेश के लिए लगातार तैयार बना रहता है। तो इसीलिए आपका निवेश हमेशा ही अच्छे फंड्स और अच्छे स्टॉक्स में होना ज़रूरी है। गिरते बाजार में लमसम स्ट्रेटेजी, जब भी बाजार गिरता है तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि लमसम निवेश किया जाए, चाहे वो 2-3 फेज में हो, लेकिन लमसम निवेश करने की आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा फंड पड़ा है तो बाजार की गिरावट से घबराने की बजाय आपका निवेश बढ़ाने की कोशिश आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप लमसम निवेश डालना चाहते हैं तो यह तरीका सही है। पूरी रकम एक बार में न डालें, 3-4 किस्तों में 3 महीनों में फैलाकर निवेश करें। इससे आप गिरावट के अलग अलग स्तरों पर खरीदते हैं और रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक साथ पूरा पैसा निवेश करने की गलती ना करें। थोड़े थोड़े निवेश के साथ में आपका इन्वेस्टमेंट लमसम के रूप में किया जा सकता है। असेट एलोकेशन को रीबैलेंस करें। जैसा मैंने आपको बोला है कि आपका जो डेट में इन्वेस्टमेंट है, बाजार जैसे ही गिरता है, अगर बड़ी गिरावट आ जाती है तो अपना डेट वाला इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी की तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें, जिससे इक्विटी आपको दमदार रिटर्न दे सके। क्योंकि ऐसे समय में डेट में गिरावट कम होती है, लेकिन इक्विटी अगर गिरावट दिखा देता है तो डेट वाला जो पैसा है वो इक्विटी की तरफ घुमाया जा सकता है, ताकि लंबे समय में आपके लिए बड़ा रिटर्न बन के तैयार हो सके। खबरों से ज़्यादा डेटा पर भरोसा करें। देखिए, आपने कई बार नोटिस किया होगा, बाजार में जब भी गिरावट होती है कई तरह की नेगेटिव खबरें आना शुरू हो जाती है। निवेशकों को डराने का भरपूर कोशिश की जाती है। कई बार तो यहाँ तक बोल दिया जाता है कि बाजार इतना गिर जाएगा, उतना गिर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा।
इससे एक आम निवेशक काफ़ी ज़्यादा सहम जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। ऐसे केस में आपके सामने भी मीडिया की नई नई खबरें छपती होगी। मीडिया में कई तरह के अलग अलग लोगों के बयान आते हैं जो कि आपको रिडीम करने के ऊपर मजबूर कर देता है कि जब तक आप रिडीम नहीं करेंगे तब तक रातों की आपकी भी नींद खराब होती होगी। ऐसे निवेशक, जिस किसी को भी बाजार के निवेश से डर लगता है, उसको एक एक चीज बड़े ही ध्यान से समझना है। गिरावट में मीडिया अक्सर डर बनाता है, लेकिन असली निवेशक इन 3 चीजों को देखते हैं। देखिए 3 चीजें कौन सी है? कंपनी का बिजनेस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, फंडामेंटल क्या है। अगर ये सब मजबूत है तो गिरता बाजार का मतलब है गोल्डन चांस है आपके लिए। तो सारी चीजें जो भी नेगेटिव आपके दिमाग में आती हैं सबको इग्नोर करना है और आपको लंबे समय के निवेश के लिए तैयार रहना है, क्योंकि बाजार में गिरावट कभी भी होती है। गिरावट कभी भी किसी को पूछकर आती नहीं है। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। गिरावट खतरा नहीं बल्कि लाइफ का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन का मौका है। नियमित एसआईपी आपको करनी है, एसआईपी बिल्कुल बंद नहीं करनी है। सही डाइवर्सिफिकेशन के साथ निवेश करने की जरूरत है। इमरजेंसी फंड हमेशा बनाए रखिए। क्वालिटी स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आपको बाजार का ज्ञान नहीं है तो म्यूचुअल फंड सही है। आपने कई बार ऐड देखा होगा, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रीबैलेंसिंग का खास ख्याल रखें। बाजार में गिरावट जैसे ही होती है आपका इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है, यानी इक्विटी में निवेश को बढ़ाया जा सकता है, डेट के निवेश को कम किया जा सकता है अगर बाजार में भारी गिरावट हुए तो। इन 5 चीजों से आप गिरते बाजार में भी दमदार रिटर्न बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार गिरते बाजार में बड़ा रिटर्न बनाया जा सकता है। आगे भी आप मौका समझ के चौका मारने की कोशिश जरूर करें ताकि बाजार की गिरावट में आप भी अच्छा खासा पैसा बना सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।